नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो नमस्ते आप सभी को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आपको जल्दी से एक नए वे में टाइम टेबल कैसे बनाएं, डेली अपना स्टडी प्लानर क्या रखें, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, हर एक कैटेगरी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की, चाहे अदर एग्जाम्स की। ठीक है, चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे ना जल्दी से स्टार्ट करेंगे और विदाउट किसी टाइम वेस्ट करते हुए, बस भाई अगर चैनल पे आ गए हो तो आप सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। दिस इज अबाउट मी, यू कैन रीड हियर, दिस इज दिव्या गुप्ता। ओके, सो यार क्या होता है ना, टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे पहले मुझसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन या हर एक टीचर से बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रोज कितना पढ़ें। दिस इज रियली अ वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन, जो कि मुझे बड़ा सुन के अफसोस होता है कि आप लोग अभी भी क्वांटिटी पे ध्यान देते हो, इस टाइम पर भी आपको क्वालिटी दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ इनपुट दे रहे हो ना, तो आपको उसका आउटपुट एज अ जॉब जरूर मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कभी भी क्वांटिटी पे ना ध्यान दे के क्वालिटी पे ध्यान दो। मतलब कि आज आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। आप जितना भी पढ़ रहे हो वो एक्सक्लूसिव आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो पा रहा है, उससे आप कुछ सीख पा रहे हो ना, वो जरूरी है। अब उसके बाद ना एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम टेबल के अंदर, वो ये होती है यार, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना डेली की, तो उसके अंदर अपने टाइम स्लॉट्स बनाया करो। ठीक है, आपके जैसे कि अगर आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो आप 45-15 का रखो, बट कोशिश करो इसको ना लेके 50-10 वाले को लो, क्योंकि इसमें आपका ब्रेक में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा जो हमको रियलाइज नहीं होगा। 50-10 इज अ मच कैपेबल टाइम। ठीक है, अब बात करेंगे मेरी तरह कैसे एक न्यू वे में टाइम टेबल बनाएं। मेक अ स्टडी लिस्ट, देन कट कट एंड कट। ठीक है, अब ये कट वाला सीन क्या है ना, मैं आपको इसको डिटेल में बात करूंगी। ठीक है गाइस, सी आपको जो भी कुछ पढ़ना है ना, आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको एक डायरी बनानी है, एक डायरी मेंटेन करनी है, कॉपी, कुछ पुरानी कॉपीज हो, कुछ भी उठा लो, उसके ऊपर आपको ना डेट डालनी है। या थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर कंट्रोल रखना, देखना अच्छे से, जब भी समझ में आएगा आखिरकार, क्योंकि ये टाइम टेबल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपको भी फॉलो करेगा। आपने ऊपर डेट डाल दी, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 10 मार्च है, तो मैंने यहाँ पे डाल लिया कि कल 11 है, हमको 11 मार्च का टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, सो हमने ना यहाँ पर 10 मार्च जो है वो लिख लिया है वेरी फास्ट कि हमको 11, सॉरी यार मैं बार बार 10 मार्च लिख दे रही हूँ। हाँ, हमने यहाँ पर 11 मार्च लिख लिया, हमको कल का टाइम टेबल बनाना है। अब हम करेंगे कैसे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यार फॉर एग्जांपल मैं ना एक बैंक वाले स्टूडेंट का टाइम टेबल बना दे रही हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बना सकते हैं। हमारे पास में बैंक में अगर हम चाहे प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की तैयारी करेंगे, तो हमारे पास में टोटल ना कुछ इस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा रीजनिंग, एक होता है हमारा क्वांट, एक होता है इंग्लिश। ये तीनों अपने प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जीए, और अगर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है तो हम उसको कंप्यूटर और हिंदी ले लेते हैं, जो कि अपना आरआरबी में आता है। इसको हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमको काउंट करने हैं। अब हमने क्या किया, अपनी कॉपी पे ऊपर 11 मार्च तो लिखा ही, उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा क्वांट, उसके बाद में हमने लिखा इंग्लिश, 4 की स्पेशली बात करेंगे, और जीए। ठीक है, अब रीजनिंग में आप क्या करोगे, 11 मार्च पे लिख लोगे कि आज आपको 5 पजल्स बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, क्वांट में आपको इतना करना है, इंग्लिश में आपको इतना करना है, जीए में मैं आपको ये भी बताऊंगी कितना कितना करना, वो बैंक वालों को बताऊंगी। ठीक है, कि जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बैंक वाले, उनके लिए फायदा होगा, बट अभी मैं उनको बता रही हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने सिंपल फॉर्म में पूरा अपना डेली सुबह से टाइम टेबल स्टार्ट किया। ठीक है, सुबह आप उठे, आपको जितने बजे भी उठना है वो आपके अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल सेट कर रहे हो
ठीक है, बट यहाँ पर हम स्टडी के टाइम टेबल की बात कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे कर सकें। अब हमने डिसाइड किया है कि हमको रीजनिंग में इतना करना है, तो आप सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उस चीज को लेके बैठो जो सबसे इजी लगती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सुबह का टाइम पढ़ने लायक होता है, सबसे टफ लेके बैठो, बट मैं आपको बोलूंगी, और ऐसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि सुबह उठ के टफ पढ़ने से आपका दिमाग अच्छा चलता है क्या? नहीं, ठीक है, ये एकदम सही बात है कि हम सुबह अगर बहुत टफ पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन ब्रेन जो है ना वो उसी तरीके से एकदम हेडेक में रह के काम करता है। लेकिन अगर आप सुबह से एक सिंपल सब्जेक्ट से शुरुआत करोगे ना, आप सुबह से इतना मोटिवेट हो जाओगे यार, इतना मोटिवेटेड फील करोगे खुद को कि आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो सुबह हमने क्या किया, सुबह जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो मैंने सुबह सुबह अपनी 5 पजल बना के रख दी। अब उसके आगे ऐसे पेन चला दो कि भाई ये हमने कर दिया। क्वांट में मान लो मैंने कहा कि आज प्रॉफिट एंड लॉस के मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, मैंने ये भी हो गया मेरा कट, यहाँ पे कट कर दिया। इंग्लिश में मैंने डिसाइड किया है मुझे एडिटोरियल पढ़ना है, इंग्लिश का कोई भी एक न्यूज़पेपर्स का एक पेपर पढ़ना है ना, और एक टेस्ट लगाना है। अब मैंने इतना कर दिया, ये भी डन। ठीक है, जीए में मैंने बोल दिया कि आज मुझे करंट अफेयर न्यूज़ पढ़नी है और कल वाली मुझे रिवाइज करनी है, इसके संग में स्टैटिक भी लेके चलना है, तो आज नेशनल पार्क करना है, ये कट। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया कि रीजनिंग में इन मैम की क्लास देखनी है, इन सर की क्लास देखनी है। तो हर एक चीज को जब आप कट 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 करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग लाइफ की कोई हो ही नहीं सकती। आपको अंदर से इतना मोटिवेटेड फील होगा कि वाओ यार, हमारी कॉपी पे तो बहुत सारे कट के निशान लग गए हैं, मतलब बहुत सारे लाइन बन चुकी हैं, हम इतना सारा पढ़ चुके हैं। और वो मोटिवेशन आपके अंदर इतना सारा आएगा ना कि आपको अगले दिन आप पूरे जोश के संग में फिर से वो टाइम टेबल शुरुआत करोगे। एक और चीज़, स्टार्टिंग में हो सकता है आप 100% लिखो और आप 50% ही कर पाओ, तो डरना मत इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर 50% भी हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो 70, 80, 90 तक भी पहुंच जाएगा, और जहां वो 90% पे पहुंचा, ये आपके लिए बेहतरीन बात होगी कि ये 90% पे पहुंच गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे समझ में आए कि ये आपको टाइम टेबल अपना सेट करना है। अब बात करेंगे हम लोग डेली रूटीन की, कि हम लोग डेली रूटीन क्या करें। तो यार देखो, डेली रूटीन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप डेली रूटीन के लिए भी, आप चाहो वैसे डेली रूटीन के लिए भी टाइम टेबल बनाओ। मैं हमेशा यही सजेशन देती हूँ, स्टडी का तो टाइम टेबल बना रहे हो, डेली रूटीन का भी बनाओ कि हमको अगर 7 बजे उठना है, तो आप ना ऐसे एक पेपर बनाओ, यहाँ लिखना, रुक जाओ एक अलग पेज पे, हमने यहाँ पे लिखा डेली शेड्यूल ऊपर। ठीक है, लेकिन ये एक दिन का मत बनाना है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। इस तरफ ये मान लो कॉपी है, ये हमने वर्क लिखा और ये हमने डे लिखे। ठीक है, और यहाँ पे हमने पूरे एक वीक का लिख लिया 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। एक और बात आपको बताती हूँ, और इनको भी चाहो ना तो नंबर डाल दो, ये बहुत अच्छा होगा। जैसे इसको डाल दो स्टडी 1, ठीक है, इसको डाल दो स्टडी 2, ज़्यादा है तो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्टडी पार्ट ए, जैसे अगर 2 काम दे रखे हैं तो 1B है ना, ऐसी AB, ये अपना थर्ड के पार्ट्स हो गए 4 के। अब जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपने लिख दिया कि आपका जो मॉर्निंग वेकअप टाइम है वो कुछ आपका 6 है। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। तो आप अगर 6 बजे उठ रहे हो तो जल्दी से 11 पे टिक कर दो कि हम उठे हैं 6 बजे। उसके बाद आप एक बार लिखो, जैसे मेरा जो टाइम टेबल रूटीन रहता है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना लिख के दिखाती हूँ। जैसे मेरे टाइम टेबल में लिखा रहता है 1 गिलास मुझे वाटर, मतलब यार सुबह 1 गिलास पानी जरूर पिया करो, उससे बहुत एकदम आपको काफ़ी अच्छा वाला फील होगा। उसके बाद में मेरे को जो भी अपना थोड़ा सा, जैसे कि आपको को पता है कि मैं बहुत कॉस्मेटिक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, एंड बहुत सारे जो मेरे, मतलब ये थोड़ी सी पर्सनल बात हो गई, बट जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि मैं अपनी स्किन के लिए मलाई का बहुत यूज़ करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीने के बाद ना मेरा रूटीन इसी चीज़ से शुरू होता है कि मुझे फेस पर एक बार मलाई की मालिश जरूर करनी है। तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद में मेरा ये रहता है कि मुझे न्यूज़पेपर रीड करना है और अपने फादर से टॉक करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं लिखती नहीं हूँ, खैर ये मैंने आपको बता दिया, केवल न्यूज़पेपर रीड करना, तो ये मैंने टिक किया, ये मैं टिक करती जाती हूँ। फिर मेरा ये रहता है कि मुझे जो ब्रेकफास्ट लेना है उसके अंदर 1 गिलास टी चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई टी के चाय के बिना नहीं रह सकती, आप लोगों को जो प्रेफरेंस लगे। ठीक है, मुझे ये है कि यार
पॉसिबल हुआ करे तो बादाम खाया करो। आप बादाम के लिए ना मम्मी पे डिपेंड मत रहो, उसके आगे ही प्लस में ये लिख लो कि हमको बादाम गलाने भी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यार, क्योंकि ना मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आलमंड्स जो होते हैं ना एकदम आप डायरेक्टली खाओगे ना तो वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा भिगो कर खाओ। तो वो इस तरीके से हमारा एक टाइम टेबल बन गया। उसके बाद मेरा ये होता है कि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करनी है तो वो मैं हेल्प वाला पोर्शन भी डालती हूँ, जिससे ना मैं कोई चीज़ भूलती नहीं हूँ, ना तो मुझे कोई डांटता है ना मुझे कोई कुछ कहता है। उसके बाद में मेरे को पता है फिर मेरे को स्टडी शुरू करनी है। जैसे चलो मेरी तो क्लासेस रहती हैं तो मैं तो मॉर्निंग के टाइम पे स्टडी नहीं करती, खैर मैं क्लासेस नहीं लिखती हूँ, मैं क्लासेस के बाद ही बीच में फ्री हो गई तो मैं यहाँ डाल देती हूँ स्टडी 1, फिर उसके बाद में स्टडी 2, और मेरी जैसे जैसे स्टडी होती चली जाती है ना जो भी काम उनको मैं टिक करती जाती हूँ। ऐसे करके ये टिक करने में टाइम टेबल में बहुत अच्छा लगता है यार। आपको पर्सनली फील होगा कि मुझे टारगेट बैच की पीडीएफ बनानी होती है, प्लस का कंटेंट तैयार करना है, इवनिंग में मुझे वर्कआउट करना है। वर्कआउट में जैसे कि मेरे को डांस करना पसंद है तो मैं 15 मिनट डांस को देती हूँ, तो ये भी लिखा होता है। तो जब ये चीज़ें टिक करते हैं ना तो यार इसको बहुत मज़ा आता है। मैं आपको ना एक, अभी यार मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं एक टाइम टेबल लिखकर आपको एक पिक्चर दिखा देती स्क्रीन पे, है ना। मुझे अपने चैनल की एक वीडियो डालनी है तो मैं वो भी लिखती हूँ। उसमें काफ़ी सारा काम ऐसा भी होता है जिस पर टिक नहीं भी हो पाता है, ठीक है। तो फिर मैं पता है क्या करती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ। मान लो इसमें से ना आज आपका न्यूज़पेपर पढ़ना रह गया, ठीक है, मान लो रह गया यार किसी भी वजह से, तो अगले दिन वो चाहे बासी न्यूज़ हो जाए चाहे पुरानी न्यूज़ है, लेकिन फिर 12 को मैं ना इसके अलावा कोई भी काम होगा, ये वाली फिलहाल स्टडी छोड़ दूंगी, मुझे पता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, या मेरा और कोई भी काम होगा मान लो जो कि मैंने डाला हुआ है कि मुझे कुछ पीडीएफ बनानी है, आगे तक की पीडीएफ बनानी है, मुझे अपने ब्लॉगिंग के पेज पे काम करना है, मैं अपने ब्लॉगिंग के पेज के काम को छोड़ के अगले दिन क्या करूंगी, क्योंकि अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था तो मैं पहले वो पढ़ूंगी, ठीक है। तो जिससे मेरे को फील होगा चलो कल टिक नहीं हुआ तो आज तो टिक हुआ है। अब कोई स्टडी 1 पे टिक हो गया है ना, पिछले दिन स्टडी 2 पे टिक नहीं हुआ है, तो फिर मैं आज स्टडी 2 को प्रेफरेंस दूंगी, स्टडी 1 को नहीं दूंगी। और जो स्टडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि मैम आपकी क्लास 10:30 वाली 7 PM बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे मैं भी जहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है, आपको पता है मैं अपनी टेट की प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ उस पॉइंट पे ना स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इन मैम की या इन सर की क्लास तो लेनी है, या फिर ये वाले नोट्स का रिवीजन करना है, तो वो स्टार वाली चीज़ को मैं पहली प्रेफरेंस देती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं करती कि अगले दिन स्टार वाली को प्रेफरेंस ना दूँ, मैं वो भी देती हूँ क्योंकि वो आपका देना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ यार आप लोग को टाइम टेबल बनाने का तरीका पता लग गया होगा। पर्सनली एक मैं ये वाली लिस्ट फॉलो करती हूँ, और एक सबसे बेहतरीन मुझे ये लगती है जिससे कि मुझे ना ये बार बार कट नहीं करना पड़ता, डेली नहीं लिखना पड़ता, बस एक बार लिखती हूँ काम हो जाता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ टिक करती हूँ, क्योंकि यार देखो एक बात और भी होती है, ये आप कितना डेली लिखने बैठोगे यार, कितना कट करोगे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उनको नाम डाल दो, 1 महीने तक का तो शेड्यूल है ना, तो आप नाम डाल दो स्टडी 1 स्टडी 2, फिर अपने इस टाइम टेबल में डेट के नीचे बस ऐसे टिक करना है, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, इस तरीके से। इज दैट क्लियर एवरीवन? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को टाइम टेबल बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बैंक वाले स्टूडेंट्स को इस पूरे ईयर, क्योंकि अभी फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है, और जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं ना अब वो आपके जहाँ तक है वही अपने अगस्त में जाएंगे। तो जब तक अपने पास ये SBI क्लर्क आ सकता है बीच में, बट अभी हम कैलेंडर को लेके चलते हैं, तो कितना कितना पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आप अभी बेसिक से, यार इनकी भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं इनकी भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। रीजनिंग बेसिक से कैसे करें, कैसे कैसे कौन से चैप्टर होते हैं, क्या सिलेबस होता है, सब बताऊंगी। नॉर्मली आपको रीजनिंग में डेली 5 पजल्स, ठीक है, ये इसके अंदर। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि 5 पजल आपको अलग से नहीं करनी, अगर आपने मेरा 9 AM और 7 PM क्लास लगाई है तो उनमें 5 पजल्स हो गई कवर, अब अलग से मत करने बैठना। 50 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर ये दोनों क्लास लगाई हैं तो इनमें हो चुके हैं 50 क्वेश्चन, 20 कम से कम इसमें हो जाते हैं, 20 इसमें हो जाते हैं, और अगर आप सेशन लगा रहे हो तो 10 पाओ के हो गए 50, ठीक है। चलो अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई, अब बस लिख देती हूँ मैं जल्दी से क्या क्या। तो रीजनिंग में हो गई हमारी 5 पजल्स, ठीक है। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए 9 AM और 7 PM सेशन, अगर आप प्लस पर हो तो 10:30 सेशन देखा करो, और 50 क्वेश्चन मिसलिनियस के लगाने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना।
अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट में ना यार एक एप्लीकेशन है, आप मैथ्स कैलकुलेशन डालना क्या नाम है ऐप पर, प्ले स्टोर पर, तो आपको एक कैलकुलेशन वाली मैथ स्पीड की वीडियो एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करो। उस पर डेली अपने दिन के 20 से 30 मिनट ऐसे ही ना वॉक करते करते बिताया करो। मैं हमेशा अभी भी करती हूँ, मैं टहल रही होती हूँ, 20-30 मिनट उस पर बिताती हूँ, ठीक है। और उससे क्या होता है यार, कैलकुलेशन स्पीड अपनी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वांट की, हमने ये की। अब इसके अलावा डेली हैबिट डालो 20 से 30 दिन, ज़्यादा मत करो, 20-30 सिंप्लीफिकेशन की। इसके अलावा 5 DI करने की, इतना मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली कितना पढ़ना चाहिए, 5 DI। और कोई भी एक टॉपिक के अगर जैसे कि 50 क्वेश्चन, मतलब 30 to 50, फर्स्ट डे उसके बेसिक करो, फिर मॉडरेट करो, फिर हाई करो, तो एक टॉपिक को 3 दिन में निकाला करो। अब देखो 5 DI में, अब ये 5 पजल में कोशिश करो 3 प्रीलिम्स की हूँ, 2 मेंस की हूँ। स्टार्टिंग में 4 प्रीलिम्स की और 1 मेंस की चलेगी, और बिल्कुल स्टार्टिंग में 5 प्रीलिम्स की लगाना, ठीक है। और जब एक अच्छी हैबिट हो जाए बहुत, तो 2 प्रीलिम्स की और 3 मेंस की भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे आपको सेम यही वाली अप्रोच लेके चलनी है। अब बात करेंगे इंग्लिश की। सो आई सजेस्ट कि इंग्लिश में आपको एडिटोरियल, देखो यार बहुत सारे स्टूडेंट एडिटोरियल पढ़ने में बोरियत आती है, एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हो ना, तो ऐसा किया करो, गूगल पे जाकर आप ना न्यूज़ पढ़ा करो इंग्लिश में, उनसे भी फायदा होगा। बट आई सजेस्ट कि एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालो, वोकैब मत याद करो। एडिटोरियल में जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, बगल में गूगल डिक्शनरी खोल के रखा करो, जल्दी से उस वर्ड का जो भी मीनिंग है वो समझ लो, ठीक है। उसको रट्टा मत मारना, बस उसको देख लो कि उसका मीनिंग क्या है। वो बार बार रिपीट होगा ना 2-3 महीने तक, तो आपको खुद याद हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग बात करें, इसके एक टेस्ट लगाया करो डेली 15 मिनट का टाइमर लगा के। ये बेस्ट अप्रोच है कि 15 मिनट का टाइमर लगा के आप इंग्लिश के लिए लगा सकते हो। अब बात करते हैं जरा यहाँ पर हम लोग जीए की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। चलिए जीए की, जीए में आपको बात करूंगी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको, ठीक है। अब बात करें करंट अफेयर, डेली रीड करना है, ठीक है, और लास्ट हमको रिवाइज करना है, और एवरी संडे फुल वीक का रिवाइज करना है, ठीक है। अब करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, क्या सब, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि जीए कैसे प्रिपेयर करें। बीए के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आई सजेस्ट कि बैंकिंग की न्यूज़ से रूबरू रहा करो डेली। और स्टैटिक के लिए मैं बोलूँगी यार डेली एक टॉपिक पढ़ा करो डेली, चाहे आज नेशनल पार्क ले लिया, अवार्ड्स ले लिए, डांसेस ले लिए, पावर प्लांट्स ले लिए, ठीक है। और इसके संग में डेली 1 मंथ की डेट पढ़ा करो, क्योंकि हर मंथ की एक डेट तो आती ही आती है, तो हर मंथ की डेट पढ़ो एवरी डे। तो एक मंथ की पढ़ोगे ना तो इस तरीके से आ जाएगा। यार मैंने कोशिश करी है बहुत फास्ट करवाने की, जिससे मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और आपको कम टाइम में एक बहुत अच्छा वाला टाइम टेबल देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये कट वाला मेथड अपनाओ, और एक ये मेरा टाइम टेबल, ये पर्सनली जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, इसको अपनाओ, और ये कट वाला मेथड, ये दोनों ही बहुत काम करेंगे, ठीक है। अपने वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो। कुछ और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी यार, एक पता एक चीज़ होती है, मॉर्निंग में थोड़ा सा मोबाइल और सोशल मीडिया को अवॉइड किया करो, ठीक है। बट कभी कभी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम सुबह सुबह व्हाट्सअप खोले बिना रहा नहीं जाता, तो खोलो, बट एटलीस्ट अपने आप को इतना तो अवॉइड सिखाओ कि 5 मिनट से ज़्यादा ना करें, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिसमें टाइमर सेट होता है, टाइमर सेट कर दो कि आज मुझे पूरे दिन में बस 25 मिनट या 20 मिनट ही व्हाट्सअप खोलना है। फिर यार अब देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए कोई, क्योंकि ज़िंदगी के सबसे बड़े मोटिवेशन ना हमारे लिए हम खुद है, कोई आपको मोटिवेट करके नहीं जाएगा। ओह यहाँ पे अनइंस्टॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है यार, अनइंस्टॉल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या किसी को फ़र्क पड़ता है आपके किसी भी एप्लीकेशन यूज़ करने से? नहीं। जब तक आप पढ़ रहे हो ना, जिस दिन आपकी फाइनल जॉब लग जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर फ़र्क पड़ेगा कि भाई ये व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है, इसको मैसेज करना है, इससे टच में रहना है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और एक और बात है, लाइफ में इंजॉय का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम अपने दोस्तों के संग निकालो, बट ये नहीं कि पूरे दिन ही बैठे रह गए हो, पूरी शाम रात दोस्तों के नाम कर रखी है, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ टाइम निकालो, कुछ टाइम पेरेंट्स के संग में गुफ्तगू करो, उनसे फ्यूचर प्लान्स बनाओ, अपने आगे के लिए क्या सोचा है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इस सब चीज़ों में बात करो। पढ़ाई के साथ साथ ना इस सब का होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ होती है यार, मल्टीटास्किंग मत बनो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, क्लास भी देख रहे हैं, कॉपी का काम भी कर रहे हैं, अपना कुछ और काम भी कर रहे हैं। नहीं, एक टाइम पे अगर 5 पजल करनी है तो 5 पजल ही आपको सॉल्व करनी है,
ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्यों कहा कि फोन से क्यों थोड़ी सी, एक बात बताओ यार, देखो आज की जो सदी चल रही है उसमें फोन के बिना पढ़ाई होना बड़ा इनकम्प्लीट सा लगने लग गया है, ठीक है, क्योंकि हम खुद ही फोन पे पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या एग्जाम में फोन होता है? नहीं ना। तो वहाँ कितना कंसंट्रेशन होता है हमारा, हम कितने कंसंट्रेट होते हैं कि हमको कोई भी चीज़ का इफेक्ट नहीं करता। तो वही चीज़ घर पे अपनाओ, चाहे डेली के ना अपने आप से वादा कर लो, देखो यार ये चीज़ ना डेली अपनाओ, आज इसे स्टार्ट कर दो। आज 5 मिनट के लिए अपने आप से वादा करना, इस 5 मिनट के अंदर मैं फ़ोन को टच नहीं करूंगा, मुझे जब तक मेरा ये नहीं हो जाता, मतलब सॉरी 5 मिनट का मैंने 50 मिनट, ठीक है, 50 मिनट पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर मैं कोई सोशल अकाउंट वगैरह कुछ, मतलब फ़ोन से हट जाना, मतलब कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अनअकैडमी चला सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वो चला सकते हो, टेस्ट दे रहे हो वो सब, मतलब सोशल मीडिया को अवॉइड करो, एक्स्ट्रा चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। अब ये अवॉइड कैसे होंगे, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं, एक सिंपल सा फंडा है यार, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके, एप्लीकेशन में जाके हर एक एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बंद कर दो, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, बस उनको सबको क्या कर दो, बंद कर दो और हो जाएगा देखो काम, ठीक है। एक और चीज़, अपने जो आप टेबल में पढ़ाई कर रहे हो तो ना उसको थोड़ा सा ब्लैंक रखने की कोशिश किया करो, इससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता, जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहते, इसी तरीके से, ठीक है। और यार एक और चीज़, योगा मेडिटेशन ये डेली करा करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे ये मैंने आपको बता दिया, रिमूव डिस्ट्रिक्शंस, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इम्पॉर्टेंट इज स्लीप वेल, दिन में थोड़ी देर गाने भी सुनो, बड़ा अच्छा फील होगा आपको, जब भी बीच का टाइम मिलता है तो आप 10 मिनट के लिए एक छोटी सी नैप ले सकते हो या फिर सुन सकते हो। एक और चीज़ यार, ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन, जितना हो सके उतना पानी पीना अपनी लाइफ में लेकर आओ, थोड़ा सा जंक फूड्स को अवॉइड करो, हेल्दी रहो। जंक फूड से क्या होता है, हम लोग को नींद बहुत आती है, ठीक है, उस नींद को भगाने के लिए थोड़ा सा जंक फूड को अवॉइड करके हेल्दी फूड खाओ, डेली एक हेल्दी फूड अपने घर में जो मम्मी बनाती है उसी पर ही रहो। हाँ, मंथ में एक बार कुछ जंक फूड खा रहे हो बेटर है, ठीक है, बट आप डेली इवनिंग में कुछ स्नैक्स चाहिए आपको बाहर का, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, सो प्लान ऑफ द डे मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा। जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, अब देखो आप लोगों की हाई डिमांड पे मैंने इसको आप लोगों के लिए डाला था, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कर दो और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। और आप लोग मेरे संग इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम जो है मेरा बैंकिंग डीजी, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी पूछते हैं, तो यस यू कैन, इट्स कानाजी लव तारू, दैट इज़ माई पर्सनल इंस्टाग्राम, ठीक है। और बैंकिंग डीजी एंड वन मोर इंस्टाग्राम, इट्स दिव्या गुप्ता ब्लॉग्स, आप इससे जुड़ो, दिव्या गुप्ता ब्लॉग से आप कनेक्ट रह पाओगे कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो, ठीक है। यू कैन कनेक्ट मी एनीवेयर, आपको जीमेल, कॉन्टैक्ट और टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ दिया हुआ है, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया, जस्ट लाइक दिस वीडियो, फॉलो द रूल, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।